ये सबर वाला, वो जिस चीज को भी छू देता ना वो मायूस हो जाता है। मेरी फैमिली के अलावा कोई चीज मायने रखती है तो वो म्यूजिक। म्यूजिक मेरा इकलौता प्यार है, मेरा जुनून है। पैरों के निशान। कौन है वहां पे? दिवाकर जी का बेटा तुझे देखने आए हैं बेटा। किस लिए माँ? शादी के लिए। आजा। इधर बैठ, इधर बैठ। अब बैठ बैठ बैठ। ए मानवी एक्सेलेंट सिंगर, जो भी सुनता है एकदम। अच्छा सुजॉय, तुमको कौन सा राग पसंद है? जी अरे देख मन्नू, मेरा बेटा सुजॉय इंजीनियर, बहुत बड़ा इंजीनियर। गान टान गाने का उसके पास इतना कहाँ समय है। मतलब की बोलছিস তুই? म्यूजिक का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? ना अरे गाना गाना है क्या? अरे म्यूजिक इज साइंस, प्योर साइंस। जितना भी ये पूरा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होता है ना, वो साउंड पे डिपेंड करता है। पर तुम इसको म्यूजिक नहीं सिखाया। सुजॉय, तुमको पता है ये जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट है ना, आइंस्टाइन, पता है वो अपना खाली समय में क्या करता था? वायलिन बजाता था। तुम क्या बजाता है? जी नहीं वो बजाता है। आप लोग बैठिए, मैं अभी आती हूँ। बाहर से थक के अभी आई है, हाथ मुंह धो के अभी आ जाएगी। मैं जरा देख कर आती हूँ। कोई बात नहीं, देखिए। मानवी बेटा सुन तो। ये सब क्या है माँ? बेटा वो शादी का प्रपोजल घर चल के आया है और लड़का भी काफी अच्छा है, तो क्यों नहीं बेटा, बड़ी मुश्किल से तेरे पापा को मनाए ताकि तुम और सुजय एक दूसरे से मिल सको। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता हो पाएगा। वहां पे तुम्हारे बाबा के अजीब सवालों के जवाब देते देते वो लड़का तंग आके खुद ही मना कर देगा, और बेटा तुम्हें उस लड़के को मिलने का या उसे जानने का मौका भी नहीं मिलेगा। आप लोगों ने एक बार नहीं सोचा कि मैं क्या चाहती हूँ और उस लड़के को बुला लिया मुझे देखने के लिए। माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, और आप तो अच्छे से जानती है कि मेरे सपने क्या है, मैं क्या चाहती हूँ। मैं शादी नहीं करना चाहती माँ, मैं गाना चाहती हूँ। जानती हूँ बेटा, इसीलिए तो सुजॉय को मैंने यहाँ पर बुला लिया। पता है मानवी, तुम्हारी शादी या तुम्हारा म्यूजिक परस्यू करने का सपना, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? तुम्हें चॉइस मिल रहा है बेटा, अपनी मर्जी तुम पर कोई नहीं थोप रहा है, ना तो कोई तुम्हें फोर्स कर रहा है। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम्हें यूं ही अकेले अपने सपने के पीछे दौड़ते रहना है या किसी अपने का हाथ पकड़कर जिंदगी में आगे बढ़ना है। हम तुम्हें अच्छा लड़का दिखा सकते हैं मानवी, पर उसे हाँ या ना बोलना ये सिर्फ तुम्हारी मर्जी है। और एक बात बेटा, जिंदगी अकेले जीने का नाम नहीं होती। किसी अपने का साथ हो ना तो जिंदगी में कोई भी मुश्किल थोड़ी आसान हो जाती है। बस ये फैसला सिर्फ तुझे ही लेना है बेटा। अच्छा सुजॉय, तुमको ये तो पता है ना कि आजकल का जमाना में म्यूजिक बहुत ज्यादा जरूरी है। म्यूजिक क्या है? स्ट्रेस बस्टर। थ्रू मेडिटेशन माइंड को, बॉडी को रिलैक्स करता है। साइंटिस्ट लोग भी मानता है ये सब। बाबा जाने दीजिए ना, हम कुछ और बात करते हैं। तुमको भी नहीं आता इसीलिए ना? अच्छा ये दुकानदार है, दुकान चलाता है, सुबह जाना शाम को आना, एकदम मिडिल क्लास लाइफ। लेकिन हम एकदम डिसाइडेड है, हम अपना बेटी का शादी ऐसा आदमी से बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ मानो, आओ बैठो बेटा। हाँ। दिवाकर दा, आप तो मानवी को बचपन से जानते हैं ना, और हम भी सुजय से मिले, तो मुझे ऐसे लगता है कि सुजय और मानवी को एक दूसरे के साथ बात करने का मौका देना चाहिए। क्यों मानवी? और ये है मेरा कमरा, इतना सा ही है, मेरा छोटा सा घर। नहीं, काफी अच्छा है। चले? अच्छा जी? तुम्हें कोई आइडिया नहीं था ना कि मैं आने वाला हूँ? ये पेरेंट्स भी ना
कैजुअल मीटिंग दिखाने के चक्कर में इतना ऑब्वियस कर देते हैं सब कुछ। आंटी ने तुमसे क्या कहा था? बेटा मेहमान समझ के मिल लो, अगर अच्छा लगेगा तो आगे बात करेंगे। सच बता, अब तक 3 लड़कियों से रिजेक्ट हो चुका हूँ। पहली वाली को शादी करके इंडिया से बाहर सेटल होना था, और दूसरी किसी और से ही प्यार करती थी, और तीसरी लड़की वो अच्छी थी लेकिन उसे भी ना टॉल, फेयर और रिच लड़का चाहिए था। मैं टॉल हूँ, फेयर भी हूँ, लेकिन रिच कैटेगरी में थोड़े नंबर कम रह गए। तुम्हारी कोई खास लिस्ट हो तो बता दो, मैं खुद ही जाके मना कर दूंगा। एटलीस्ट मेरे बाबा को लगेगा कि मैं दोबारा रिजेक्ट तो नहीं हुआ। राइट, चले। दिवाकर, ये तुम्हारा लड़का को एसिडिटी, फैसिडिटी, ब्लड प्रेशर, फ्लड प्रेशर ये सब नहीं है ना? अरे माने क्या, अरे हमारा बेटी के साथ उसका शादी होने वाला है तो हमको जानना पड़ेगा ना। अरे ऐसा कुछ नहीं है। दिवाकर दा, आप तो जानते ही है कि मानवी के कुछ सपने हैं। हम भी चाहते हैं कि वो अपने सपने पूरे करे, तो वो शादी के बाद भी संगीत से जुड़े रहना चाहती है। अरे चाहना क्या होता है, चाहने का क्या मतलब? अरे मानवी के लिए गाना उसका जीवाना है, उसका लाइफ है। वो म्यूजिक का वर्ल्ड में बहुत आगे जाने वाली है। शी इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर। इसका टैलेंट हम बर्बाद नहीं होने देगा। गाना गाने से किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है अंकल? गाना कोई मजाक नहीं है। ये मत समझना कि दिन भर घर का काम करने के बाद जो थोड़ा सा टाइम मिलेगा फालतू, उसमें वो गुनगुना लेती है। एकदम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के ये रियाज करती है। जी अंकल, मेरा कहने का मतलब भी वही था। मानवी को अगर म्यूजिक का इतना शौक है तो उसे आगे भी गाते रहना चाहिए, और सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि कल को अगर ये बहुत बड़ी सिंगर बन गई मुझे भी उतनी ही खुशी होगी। एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। लो पकोड़ा खाओ, पकोड़ा खाओ, पकोड़ा। जब से तुम इस घर में आया फर्स्ट टाइम कोई इंटेलिजेंट टॉक किया। ए शिल्पा, रसगुल्ला खिलाओ, रसगुल्ला। यार मानवी, नाक थोड़ी बड़ी नहीं है इसकी? और कान भी, पर वैसे कान तो बालों से छुप ही जाएंगे। ठीक ही है यार, वैसे बुरा नहीं है यार लड़का। बूढ़ी बाबा, हमारे घर में 2 भूत। माँ जल्दी से धूप लेके आओ, हमारे घर में 2 भूत आ गए हैं। अच्छा सॉरी, माय मिस्टेक, सॉरी। तुम लोग कर क्या रहे हो? फोटो देखी दिखाई जा रही है। बोलो माँ को, माँ जरा देखना। दादा और भैया, मैंने ढूंढ के निकाली है फोटोज, वरना ये मैडम ना उसे अपनी शादी में हमें दिखाती। अब एक लड़का मेरी सबसे अच्छी दोस्त को देखने आया, तो वो इसे पसंद करे, उससे अच्छा क्यों ना हम ही उसे पास करें। करेक्ट। बस यही एक रीजन है जो मैं शादी नहीं करना चाहती। फिर यही सब बेफालतू की बातें होती है। और रूपा, हर लड़का ओके ही होता है। नहीं मानवीय, ये लड़का अलग है, इसे तो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलने चाहिए। इसने बाबा को पूरे 2 घंटे झेला है। मैं तो कहता हूँ तुम इसके साथ डेट पे चली जाओ। क्या दादा, एक बार तो मिली हूँ और डेट पे चली जाऊँ? एक बार मिलके जो फेल नहीं हुआ तो उसके साथ डेट पे नहीं जाएगी तो क्या मेरे साथ आएगी? पागल। आई अग्री विद यू भैया, पेरेंट्स के कहने पे तो उसे एक बार मिल चुकी है, अब अपनी मर्जी से मिलकर देख। करेक्ट। हाय क्या बात है, घर से पिक करेगा, ड्रॉप करेगा, घुमाने ले जाएगा, कैंडल लाइट डिनर, 2-4 गिफ्ट्स। हाँ यार, प्रॉब्लम क्या है यार इन सब चीजों से? क्या पता शायद तुझे उससे प्यार ही हो जाए, फिर बनेगी परफेक्ट लव कम अरेंज्ड मैरिज। मानवी, अगर मिलने के बाद लड़का पसंद नहीं आए तो ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू। दादा आप निकलो। अरे क्या हुआ? निकलो यहाँ से। ओके, मैं जा रहा हूँ। वापस मत आना। वैसे देखा जाए तो शायद माँ सही कह रही है। मुझे सुजॉय को मिलने का एक मौका तो देना चाहिए। एक ऐसा लड़का जिसे मेरे सपनों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो इतना सपोर्टिव है, और सबसे बड़ी बात, हमारी फैमिली एक दूसरे को बरसों से जानती है। वैसे देखा जाए तो प्यार व्यार मुझसे नहीं होगा। फिर नहीं बकवास यार, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुझे प्यार व्यार नहीं होगा? ओफो, ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है और राहुल सब्बरवाल की एल्बम्स में। क्या लगता है यार, और क्या लिरिक्स होती है उसकी, अमेजिंग। यू नो, कभी कभी यकीन नहीं होता कि आज की लाइफ में भी ऐसे लड़के हैं जो सच्चे प्यार का मतलब समझते हैं। तू पागल है। नहीं सीरियसली। अच्छा सुन, तूने उसके नए गाने के लिरिक्स सुने? हाँ, कुछ ज्यादा ही रोमांटिक है। लड़की देखते ही प्यार जो उमड़ने लगता है।
इस तरह के लड़के सिर्फ रोमांटिक बातें करना जानते हैं या फिर अपने मतलब के लिए लड़कियों को बेवकूफ बनाना, और कुछ नहीं। अच्छा, फिर तू मुझे ये बता कि तुझे अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मुझे एक ऐसी सिंपल सी लाइफ चाहिए जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, और ना ही इस तरह की बेतुकी लाइंस कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, चलो घर से भाग चले एंड ऑल। और ऐसी लाइफ जिसमें सब लोग बहुत प्यार से रहें। अगर मैं तुझे एक परफेक्ट एग्जाम्पल दूं तो एक ऐसा लड़का जो बिल्कुल भी राहुल सब्रवाल जैसा ना हो। ओफो, ये वाली अच्छी है, ये पहन लो। What is wrong with you? तुम नॉक करके नहीं आ सकती तुम? Come on राहुल, stop being such a sissy। और वैसे भी शादी के बाद ये रूम तो हमारा हो ही जाएगा, तो मैंने सोचा तब थोड़ी नॉक करके आऊंगी, अभी से प्रैक्टिस कर लेती हूँ। वो होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड। मैं तुम्हें 2 दिन पहले मिला हूँ और वो भी 10 साल के बाद। तुम्हारी वजह से वो स्टूपिड लड़की मेरे कमरे में घुस गई और आज तुम मेरे कमरे में घुस गई हो। यू नो, किसी डॉक्टर को जाके दिखाओ। सच ड्रामा कोई नहीं हुआ। देखो, अगर तुम्हें ये कि नहीं हमारी शादी नहीं हो सकती, हम शादी नहीं करेंगे ऑल दैट, अगर तुम्हें वही ड्रामा करना है तो हम कर सकते हैं। सी बट द थिंग इज, हमारे पेरेंट्स फिर हमें रोज जबरदस्ती एक दूसरे के साथ हुकअप कराने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? एक्सक्यूज मी, तुम थोड़ी सी पीछे खड़ी होकर बात कर सकती हो ना? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? नो। सी द थिंग इज, ये जो प्यार व्यार है ना, आई डोंट बिलीव इन ऑल ऑफ दिस। और मेरे डैड आजकल ऐसे मूड में है कि अगर मार्केट में कोई भी मोटा लाला दिखा ना, इससे मेरी शादी करा देंगे। तो ऑब्वियसली मुझे ऐसे इंसान से शादी करनी नहीं है, सो व्हाई नॉट मैरी यू। किस टाइप की लड़की हो यार तुम? बिल्कुल उस टाइप की जिनसे तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें दूर रहने के लिए कहा है। ओके, ऑलराइट, दिस इज इट। तुम यहाँ से बाहर जाओ, मुझे कपड़े पहनने हैं। ऐसे कौन कहता है कपड़े पहनने बाहर जाओ? I mean, तुम्हारे जितना तो मैं भी नहीं शर्माती। बाकी रॉकस्टार्स मौका ढूंढते हैं कि वो कब अपनी शर्ट उतारे स्टेज पे, क्लब में, और तुम तो अलग ही यूनिक पीस हो। अब एनीवेज, मैं यही हूँ, मैं देख नहीं रही हूँ, तुम चेंज कर लो। For God's sake. Okay, alright, turn around, please. ओके, फाइन फाइन। अच्छा लिसन, तुम्हें लड़कियों में कोई इंटरेस्ट है भी या फिर तुम? बकवास मत करो। It's all about prioritizing. मेरा ध्यान मेरे काम पे है। You can turn around now. तो फिर मुझे अपनी प्रायोरिटी बना लो या फिर अपनी लाइफ के किसी भी पार्ट में फिट कर लो। दोनों ऑप्शंस परफेक्ट हैं। फिलहाल दादा दादी घर पे हैं, वो मुझे ढूंढ रहे होंगे, राइट? ऑफ कोर्स दादा दादी घर पे, उन्हीं से तो मिलने आई थी मैं। अंकल ने मुझे बताया था वो लोग चंडीगढ़ से आए हैं, उन्हें इम्प्रेस करने आई हूँ। तुम इम्प्रेस दादा दादी? हेलो रॉकस्टार, डोंट अंडर एस्टिमेट मी। उस्ताद सुरजीत सबरवाल को ना क्यों अपनी टीम में कर लूंगी। We'll see. अरे ये शालीन निशा ये गए कहाँ हैं? हाँ? शालीन और निशा दोनों बाहर गए हैं पापा जी। निखिल ट्यूशंस में। ओह माय। सब लेट आएंगे। अरे पापा क्या बात कर रहे हैं, ये पराठा खाइए आप, छोड़िए सब। ये पराठा है? हाँ? ना इसमें घी है ना कुछ है। पापा घी जानबूझकर नहीं डलवाया, बहुत कैलोरीज होती हैं उसमें। अरे यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी, हर अच्छी चीज में तुम नुक्स निकालते हो, बस अपने राहुल को छोड़ के। उसके लिए इसके मन में थोड़ी भी मिलावट नहीं है और कभी होने भी मत देना पुत्र। तो जीवन में शुद्ध घी से बेहतर और एक चीज है, साफ दिल से किया सच्चा प्यार। पापा आप उसकी चिंता मत कीजिए, राहुल के लिए मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा, मेरी जान है वो। जान तो नहीं है, एक इंसान है जिससे तू राहुल से भी ज्यादा प्यार करता है। मैं कुछ समझा नहीं। खुद से। पर पुत्र अपने अहम को कभी अपने प्यार के आगे मत आने देना। ये कौन है? ये अवंती है, मेरे दोस्त की बेटी। इसे मैंने राहुल के लिए सोचा है। राहुल से पूछा तूने? इसमें पूछना क्या पापा? शादी तो उसी ने करनी है ना, उसकी रजामंदी नहीं चाहिए। हेलो दादाजी, हेलो दादी, हेलो अंकल, हाय आंटी। बैठो बैठो। बोलो क्या खाओगी? कुछ नहीं आंटी, थैंक यू, मैं बस खा के आई। कुछ तो खाना ही पड़ेगा। ये लो पराठे, बहुत अच्छे बने, खा के तो देखो। राहुल कहाँ है? आंटी वो रेडी हो रहा है, बस आते ही होगा।
बेटी तुम्हें गाना आता है? मुझे नहीं नहीं, मैं तो नहाते वक्त भी नहीं गा सकती। चलो भैया, मैं तो सफर से थक गया हूँ, मैं सोता हूँ जरा जाके। दादाजी प्लीज यहीं रुकिए, यहीं रुकिए, मैं आई। मैं 1 मिनट आई, आप बैठिए। मैंने सुना था कि आपको रविंद्रनाथ टैगोर के सॉन्ग्स बहुत पसंद है, तो ये स्पेशल एलपी आपके लिए है। तुम सुनती हो ऐसे गाने? नहीं, मुझे म्यूजिक में इतना इंटरेस्ट नहीं है। अब पर आई नो म्यूजिक आपकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, एंड आई नो आपको म्यूजिक कितना पसंद है, और अगर आप किसी को पसंद करते हो तो उसकी पसंद का ख्याल रखना इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा? अच्छी सोच बहुत अच्छी होती है, जीती रहो बेटी। कहा था ना, इम्प्रेस करने की पीएचडी है। स्मार्ट मूव। वैसे एक बात पूछूं, ये एलपीस कहाँ से उठा के लाई? और ये मैं उठा के लाई हूँ, खरीद कर लाई हूँ। किसी और ने पहले से निकलवाए हुए थे और मैं पहले गई और पे करके ले आई। एंड आई न्यू दादाजी को बहुत पसंद आएंगे। Thought so. वाह, बहुत खूब। अरे तू तो मेरी शान है। तेरा बाप भी अच्छा गाता था और तू सबसे अच्छा गाता है। तेरे पास हुनर है, संगीत के प्रति लगाव है। दिल से की हुई चीज कभी खराब नहीं होती पुत्र। दादू, ये सब आप ही का तो कमाल है। आप ही ने तो डैड को सिखाया था। अरे मैंने बहुतों को म्यूजिक सिखाया, और राज जिंदगी में इसलिए आगे बढ़ा कि उसके सपने बहुत बड़े थे, और वो सपनों को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। वैसे राज से भी अच्छा गाने वाले लोग थे। पाने की चाह सिर्फ तेरे बाप में थी, इसलिए वो आगे निकल गया। अरे तेरे पास बेहतरीन आवाज है, हुनर है, कुछ हासिल करने के लिए जज्बा है। पर दादू, आज की डेट में इतना कंपटीशन है, असली म्यूजिक की कदर कहाँ रह गई है? तुझे लगता है तेरे बाप के जमाने में ये नहीं था? मेरा एक स्टूडेंट और था, तेरे बाप के साथ ही सीखता था, बंगाली लड़का था। ओए होए होए होए, सोना था, सोना, खरा सोना। कौन था ये? मेरा सबसे अच्छा स्टूडेंट था, सुरों की भक्ति करता था। तूने मुझे आज उसकी याद दिलाई। কি এটা है? कालो कालो एक डब्बा, काला डब्बा क्या है ये? सीडी प्लेयर है बाबा। सीडी प्लेयर? अरे एकदम आवर्जना, बहुत खराब चीज है ये। पता नहीं चल क्यों नहीं रहा। अरे बोला था ना नहीं चलेगा, इसको फेंको बाहर। यही फर्क होता है ओरिजिनल और कॉपी में। कितनी अच्छी कलेक्शन है, लेकिन एक गाना नहीं चल रहा बाबा। अरे चल नहीं रहा है तो चल नहीं रहा है, इसमें क्या है? अरे तुम इतना मेहनत करके ये सब लाया, यही हमारे लिए काफी। नहीं बाबा, मैंने इतने मन से लिस्ट निकाली थी, सारे रिकॉर्ड्स भी मिल गए थे, लेकिन मुझसे पहले किसी और ने खरीद लिया। और आपको पता, मैं कॉपी करवाने के लिए स्टूडियो भी गई थी, लेकिन एक भी नहीं चल रहा, सब वेस्ट हो गया। लेकिन सारी गलती ही मेरी है बाबा, मुझे तो खुद रिकॉर्डिंग चेक करनी चाहिए थी। अरे रिलैक्स बाबा, रिलैक्स। इतना टेंशन क्यों लेता है? ये जो शास्त्रीय संगीत है ना, ये जो क्लासिकल म्यूजिक, एकदम एवरग्रीन। दुनिया में सब कुछ खो सकता है, लेकिन शास्त्रीय संगीत का सुर कभी नहीं खो सकता, बिकॉज इट इज अटैच्ड टू यूनिटी। लेकिन बाबा, आपको एक बात नहीं पता, ये सब मैंने आपके बर्थडे के लिए किया था, लेकिन देखिए ना, सब कुछ वेस्ट हो गया। नो प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम। देखो ना, इतना मेहनत करके तुम ये सब लाया हमारे लिए, हमको बहुत अच्छा लगा। मैं देखती हूँ बाबा।
अभी कौन है? आप? ये लीजिए आपके रिकॉर्ड्स। लेकिन ये तो अवंती तलवार ने खरीदे थे ना? हाँ, अवंतिका जी ने किसी को गिफ्ट देने के लिए लिया था। जिनको दिया था, जब उन्हें पता चला कि इसका ऑर्डर पहले आपने दिया है, तो उन्होंने फौरन इसे लौटा दिया और मुझे आप तक पहुंचाने के लिए कहा, क्योंकि इसकी पहली हकदार आप हैं। अरे खूब भालो, खूब भालो। आज का युग में इतना अच्छा आदमी भी होता है, हमको पता नहीं था। हाउ नाइस। बाबा, आपको नहीं लगता कि ये जो भी इंसान है, हमें इन्हें थैंक यू बोलना चाहिए? हाँ हाँ बेटा, जरूर बोलना चाहिए। क्या आप मुझे उनका नंबर दे सकते हैं? नंबर? अगर आप नंबर नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप अपने फोन पे मेरी उनसे बात करवा दीजिए। मैं बस उन्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। एक मिनट, आप अंदर आइए ना। भेजिए जूता, जूता जूता इधर उतारो। बाहर का गंदगी अंदर नहीं आना चाहिए। हे हैंडसम, मुझे कपड़े नहीं उतारने। वैसे तुम अपनी आदत डालो यहाँ आने जाने की, पर आज मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, मुझे राज अंकल ने बुलाया है। अच्छा, वैसे तुमने वो रविंद्रनाथ टैगोर के सॉन्ग्स के कलेक्शन के एलपी सुने? लौटा दिया मैंने उन्हें, जहाँ से लाई थी वहीं पर। मैं इतने प्यार से लाई थी उनके लिए। उन्हें और मिल जाएंगे, ऑर्डर किया है मैंने। वैसे भी उस कलेक्शन पे किसी और का हक था, तुमने सिर्फ एक्स्ट्रा पे करके उन कलेक्शंस को खरीदा था। हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो मैंने उसको डीवीडी कॉपीज बना के दिए थे उस एलपी के। कॉपीज और ओरिजिनल में फर्क होता है, और वैसे भी म्यूजिक शेयर करने के लिए ही होता है। किसी ने इतने प्यार से, इतनी मेहनत से इतने अच्छे गानों का कलेक्शन बनाया, वो कलेक्शन उसके पास ही होना चाहिए। अगर वो कलेक्शन मेरे पास रह जाता तो हर बार मैं उसे सुनता तो मुझे गिल्ट होता। देखो, अगर तुम्हें अपना म्यूजिक शेयर करना है तो करो, पर मेरा प्यार मैं किसी से शेयर नहीं करूंगी। प्यार के बारे में कुछ खास मालूम नहीं है मुझे, लेकिन म्यूजिक मेरी लाइफ, म्यूजिक को जिया है मैंने, और इसलिए मैं इतना जरूर जानता हूँ, जिस किसी ने भी उस कलेक्शन को अरेंज करवाया, उन एलपीज को सिलेक्ट करवाया, वो अपने संगीत से कितना प्यार करता होगा। कभी प्यार हुआ नहीं है मुझे, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि कोई भी किसी के प्यार को छीन नहीं सकता। जिसके नसीब में जो लिखा होता है उसी को मिलता है। उसी शॉपकीपर का फोन, एलपीज लौटा के कंफर्म करने के लिए कहा था। हेलो सर, मैं म्यूजिक शॉप वाला बोल रहा हूँ। मैंने वो रिकॉर्ड्स इन्हें दे दिए हैं। सर, ये लोग आपको थैंक्स बोलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मेरा नाम तो नहीं बताया तुमने? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बात कराओ। जी। हेलो, hey. आपके भेजे एलपी रिकॉर्ड्स मिले। मैं बस 2 मिनट आपसे बात करना चाहती थी। एक्चुअली आजकल की लाइफ में जहाँ किसी के पास किसी को पलट के देखने तक का वक्त नहीं है, वहाँ मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप जैसे लोग भी हैं तो किसी के इमोशंस की इतनी कदर करते हैं, जो म्यूजिक के मायने समझते हैं, उसे जानते हैं। आपको पता है, इन गानों को मैंने बहुत मन से चुना था, जगह जगह जाके ढूंढा था, लेकिन ऐन मौके पे पैसों की कमी के चलते मैं इसे पाते पाते रह गई। मेरे पास चाह थी, लेकिन उस दिन पैसा मुझसे जीत गया। आपके ये रिकॉर्ड्स वापस भेजने की सोच ने आपको मेरी नजरों में बहुत ऊपर उठा दिया। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको जानती तो नहीं, लेकिन ये एक एहसास कि आप जैसे अच्छे लोग हमारे आसपास ही हैं, इस एहसास से मैं बहुत खुश हूँ। आप सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। वाह, मुझे लाइफ में काफी कॉम्प्लीमेंट्स मिले, लेकिन आज ये मेरा बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था। मीन्स अ लॉट। मुझे यकीन है कि आप जितने अच्छे इंसान हैं, सब आपकी तारीफ ही करते होंगे। एक्चुअली मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता था, लेकिन पिछले कुछ 3-4 दिनों से काफी नफरत मिल रही है मुझे, स्पेशली अनजान लड़कियों से। आई एम श्योर कि उन लड़कियों का दिमाग खराब होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप जैसे इतने अच्छे इंसान से कोई नफरत भी कर सकता है। मुझे ही कहने दीजिए, रखती हूँ।